नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। ईरान के शीर्ष नेता रहे सैयद अली खामेनी के अमेरिका और इजराइल के हमले में 28 फरवरी 2026 को मौत हो गई थी। इसके बाद से ही उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए अब तक सुरक्षित रखा गया था और अब जंग खत्म होने के बाद पूर्व सुप्रीम लीडर की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की बड़ी तैयारी ईरान में की जा रही है। इसी को लेकर के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि इस तैयारी के बीच में सबसे बड़ी खबर क्या है। उनके बेटे मुज्तबा आखिरकार अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल क्यों नहीं होंगे, इसके पीछे की वजह भी बताएंगे और साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि अब आखिरकार जब ईरान के सुप्रीम लीडर रहे खामेनेई की अंतिम संस्कार की तैयारियां इतने वृहद स्तर पर की जा रही हैं, तो उनको लेकर के पूरी दुनिया में क्या हलचल है। और कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अब तक आखिरकार ईरान के सुप्रीम लीडर रहे खामेनेई का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में खामेनेई के अंतिम संस्कार में लोग जुटने वाले हैं और जंग के बीच में ये बिल्कुल संभव नहीं था। कई तरह के सुरक्षात्मक खतरे भी थे और अब अमेरिका के साथ जब शांति समझौता लगभग तय हो गया तो उन्हें अंतिम विदाई देने की तैयारी की जा रही है। खामेनेई का जो अंतिम संस्कार है वो 4 से 9 जुलाई तक चलेगा, यानी कि आप देखें तो इस दौरान दुनिया भर के कई बड़े लीडर्स यहाँ पर आएंगे, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ईरान के अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि ये देश के इतिहास के सबसे बड़े राजकीय अंतिम संस्कारों में शामिल होगा। इस समारोह में करीब 1.5 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ तक लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया और इसे देखते हुए पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। अंतिम संस्कार में 30 से ज़्यादा देशों के नेता प्रतिनिधि जबकि 90 देशों के धार्मिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, इस तरह की जानकारी है। वहीं पाकिस्तान, रूस और चीन समेत कई देशों ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने की पुष्टि की है। भारत की बात करें तो इस दौरान भारत से भी कई नेता शामिल हो रहे हैं। इन लोगों में भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की जानकारी सामने आई है कि वे इसमें शामिल होंगे। साथ ही विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटा भी सरकार की तरफ से जा रही हैं और ऐसे में सरकार ने उन्हें इसलिए प्रतिनिधि के रूप में भेजा है ताकि उनके दौरे को लेकर के दोनों देशों के संबंधों में एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी फ़ायदा मिल पाए। जानकारी ये मिल रही है कि ईरान की तरफ से कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पवन खेड़ा को भी आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी वहां पर आने के लिए बुलावा दिया गया। हालांकि उनके बारे में जाने को लेकर के अभी तक कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन का जाना उल्लेखनीय है क्योंकि वे खुद शिया समुदाय से आते हैं और जम्मू कश्मीर के करगिल और लद्दाख के इलाके में शिया समुदाय की अच्छी खासी आबादी भारत में है। साथ ही ईरान के जो शीर्ष नेता हैं वो उनका काफ़ी सम्मान यहाँ पर किया जाता है और यही खबर बड़ी बात है कि जैसे ही खामेनेई की मौत को लेकर के जानकारी भारत में पहुंची थी तो बड़ी तादाद में लोगों ने इसका मातम मनाया था और खामेनेई के निधन के बाद से यहाँ के लोगों ने दुख जाहिर किया था। साथ ही सड़कों पर उतरकर ज़ोरदार प्रदर्शन भी यहाँ पर देखे गए थे। खामेनेई के ताबूत को हत्या वाली जगह पर वापस ले जाया गया, इस तरह की तैयारियों का यह हिस्सा बताया जा रहा है क्योंकि खामेनेई का जो ताबूत है गुरुवार को उस वक्त ले जाया गया जहां पर 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में, हवाई हमले में उनकी हत्या की गई थी। और ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से जानकारी सामने आई कि यह कार्यक्रम बिना किसी पूर्व सूचना के आयोजित किया गया। सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई जानकारी पहले से इसको लेकर के बाहर नहीं दी गई थी। इसके बाद 4-5 जुलाई को तेहरान में खामेनेई की 2 दिन की सार्वजनिक अंतिम विदाई का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन लोग अंतिम दर्शन अपने नेता के कर पाएंगे, जबकि दूसरे दिन नमाज जनाजा और अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। ईरानी अधिकारियों का यह अनुमान है कि अंतिम विदाई में, जैसे मैंने पहले बताया, कि करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कई मार्गों पर अंतिम यात्रा निकालने, मेट्रो बस सेवाएं पूरी क्षमता से चलाने की तैयारी भी की गई है। वहीं खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अगर दुनिया के दूसरे देशों की बात करें, पड़ोसी मुल्क की बात करें, तो पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं वो आज ईरान पहुंचे हैं। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 3 जुलाई 2026 का वक्त है। पाकिस्तान को
के जो गृह मंत्री हैं सैयद मोहसिन नकवी भी शुक्रवार को पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान पहुंच चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई की तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि खामेनेई के जो अंतिम संस्कार है उसमें 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भी इस दौरान शामिल होने की कई तरह के चर्चाएं कयास हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की जो आबादी है वो करीब 20% मानी जाती है और इसमें से कई लोग अली खामेनेई को अपना आध्यात्मिक नेता मानते हैं। ऐसा पाकिस्तान के अलावा जहाँ जहाँ शिया समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ अक्सर उनकी मान्यता है। और जैसे ही खामेनेई की हत्या हुई इसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, भारत के भी कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे और इस दौरान पाकिस्तान में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उसमें 23 के करीब लोगों की मौत होने की जानकारी भी सामने आई थी। खामेनेई के ताबूत पर लाल झंडा रखा गया है। साथ ही साथ खामेनेई के विदाई समारोह के दौरान उनके ताबूत पर मशहद स्थित इमाम रज़ा दरगाह का जो लाल झंडा है वो रखा गया उनके सम्मान में। और ये जो झंडा है वो शिया परंपरा में शहादत, बलिदान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रतीक है इमाम हुसैन की करबला में जो शहादत हुई उससे जुड़ा हुआ है। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईरानी नेतृत्व खामेनेई की मौत को भी उसी तरह से की शहादत के तौर पर पेश कर रहा है। खामेनेई का जो अंतिम संस्कार है वो 9 जुलाई को मशहद में स्थित इमाम रज़ा दरगाह परिसर में होगा, जिसे लेकर के माकूल इंतज़ाम किए गए हैं। और साथ ही साथ जो ईरान से खबरें आ रही हैं, वहाँ की राजधानी से खबरें आ रही है, उसमें एक बात और भी महत्वपूर्ण है जो इस वीडियो में आपको जान लेनी चाहिए। वो यह है कि जंग के बाद पहली बार IRGC के जो कार्यवाहक कमांडर हैं वो दिखाई दिए हैं और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जिसे कहते हैं IRGC, उसके कार्यवाहक कमांडर अहमद वहीदी पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने नजर आए हैं। वे गुरुवार की शाम को तेहरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की जो शहादत मान रहा है ईरान, उसमें जिस तरीके का आयोजन हो रहा है उसमें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, जिसे लेकर के पूरी दुनिया में चर्चाएं हैं। खामेनेई का जो ताबूत है वो दक्षिणी तेहरान के इमाम खामेनी हुसैनिया के पास जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर लाया गया था, जैसे मैंने आपको बताया। और वहाँ पर अहमद वहीदी समेत कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी पहुँचे थे जिन्होंने खामेनेई को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसे लेकर के आपको बताएं कि जिस तरह की खबरें थी उनके कार्यकाल में और उनके जाने के बाद में जो ईरान की परमाणु नीति है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसे लेकर के कयास हैं, चर्चाएं हैं कि परमाणु नीति बदलने की मांग अब हो रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि इजराइल की जो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को जान से मारने की धमकी मिली और उसके बाद देश में परमाणु नीति बदलने की मांग ईरान में तेज़ी से उठ रही है। ईरान की जो संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति है उसके प्रवक्ता है इब्राहिम रेजाई, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा हालात है उसमें ईरान को अपनी परमाणु नीति अमेरिका के साथ हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो MOU है उसकी शर्तों की समीक्षा करनी चाहिए। रजाई ने यह कहा कि समझौते के अनुच्छेद 8 के तहत ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा किया था, लेकिन इजराइल की ताज़ा धमकी के बाद इस नीति पर फिर से विचार करने का वक्त आ गया है। इससे पहले ईरान ने मुस्तफा खामेनेई को जो धमकी मिली थी उसे लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ शिकायत भी दी है। और यही वजह है कि जब यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन, अंतिम संस्कार जो खामेनेई है उनका अंतिम संस्कार को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो उनके बेटे, अभी ये कयास और चर्चाएं हैं कि उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई जो है वो यहाँ पर इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद नहीं रहेंगे सुरक्षा दृष्टि से। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।